सास और बहू। सीमा बहू, अभी तो चाय बना के पिला दो। शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद सीमा चाय लेकर अपनी सासू माँ के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू के बात है। आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई हो। कोई बात है तो बता दे। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं देख रही हूँ तड़के भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी है। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। अब लग रहा है तेरा मन अब काम में नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जावे, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कर रही हो मम्मी जी? मेरे घर के तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब है सीमा बहू? क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी 2 दिन पहले पड़ोस में क्या कर रही थी कि मैं कोई काम नहीं करती? आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चों को आपके पास छोड़कर ये तो टेलीविज़न में जोधा अकबर का नाटक देखती है। नहीं, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। बहू रुको, मैं अभी आई। सीमा पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई। आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों रे सीमा की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई नहीं कर रही थी? मैं वहीं तो बैठी थी। तुमने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात न सुन रही तो बोले जाओ? हाँ सही बताओ ना। लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें जो दूसरे के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करती है, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि तुम्हारी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? भला बता, माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम सब ऐसे ही उसकी बुराई और उसके परिवार वालों की बुराई करती रहोगी, तब तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गर्म गर्म खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। देख लो, तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थी तो सीमा की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, आपको हर घर में होने वाली ये छोटी छोटी बात कैसी लगी? बातें आगे चलकर एक पहाड़ बन जाता है और सास बहू में झगड़ा होता रहता है। इसलिए सास और बहू दोनों में समझ होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।